यंगस्टर हैं अभी केएल राहुल। बहुत लंबे टाइम से यंगस्टर है केएल राहुल वैसे। केएल राहुल को ओपन नहीं भी कराना चाहते हैं तो उनको नंबर 3 पर भेजिए, 5वें नंबर पर आप विराट खिलाइए। उनका स्पॉट था, उन्होंने अपना स्पॉट दे दिया यंगस्टर को। रोहित शर्मा को भी तो प्रूव करना है ना। एडिलेड में भी रोहित शर्मा के आंकड़े जो है वो बिल्कुल अच्छे नहीं है। इसी वजह से मुझे लगता है कि रोहित शर्मा के ऊपर इतना प्रेशर है। साउथ अफ्रीका ने जीतने ही जीतने, तो साउथ अफ्रीका ने तो जाना ही जाना, ये लगभग क्लियर हो चुका है। तो नमस्कार सभी को, मेरा नाम विकेश है, आप सुनेगा इंडिया देख रहे हैं। हमारे साथ दिग्विजय चौहान है। अभी क्रिकेट पर बात करेंगे। रोहित शर्मा क्या दूसरे टेस्ट में जो एडिलेड में होने वाला है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, बीजीटी का जो दूसरा टेस्ट होगा, क्या उसमें रोहित शर्मा डाउन ऑर्डर पे खेल जाएंगे या फिर ओपन करेंगे? लाख टके का सवाल ये हो चुका है कि विल रोहित शर्मा ओपन और नॉट। क्या रोहित शर्मा ओपनिंग करेंगे दूसरे एडिलेड टेस्ट में या नहीं करेंगे? पिंक बॉल टेस्ट है, पहली बात तो ये आती है कि ये पिंक बॉल टेस्ट है। दूसरी बात ये आती है कि भाई जब फर्स्ट मैच जो हुआ था, फर्स्ट टेस्ट मैच हुआ था, तो उसमें बहुत अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप दोनों ने की थी। मेरे ख्याल से रिकॉर्ड था वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर इतनी बड़ी पार्टनरशिप करने का, जायसवाल और केएल राहुल ने। ये भी ध्यान में रखना होगा हमें कि रोहित शर्मा टीम इंडिया के प्रॉपर ओपनर है। T20 वो खेलते नहीं है, वनडे और टेस्ट में वो पहले से प्रॉपर ओपनर है। और केएल राहुल 6 स्पॉट पर खेल रहे थे, 6वें नंबर पर उनकी बैटिंग आती, बैटिंग करते हैं। वो तो मजबूरी थी कि रोहित शर्मा थे नहीं। बड़ी अच्छी बात ये रही कि बड़ा अच्छा खेल गए दोनों ओपनर हमारे जैसे भी थे। लेकिन क्या सिर्फ एक इनिंग के दम पर हम ये कह सकते हैं कि भाई रोहित शर्मा को नीचे आ जाना चाहिए ऑर्डर पर? मैं देख रहा हूँ 2-4 दिनों से लगातार हर जगह पर बात चल रही है कि भाई रोहित शर्मा को नीचे आ जाना चाहिए। केएल राहुल अभी यंगस्टर हैं और मुझे लगता है कि जितने यंगस्टर हैं अभी केएल राहुल उस कैटेगरी में है। बहुत लंबे टाइम से यंगस्टर है केएल राहुल वैसे। मतलब यंगस्टर कहा जाएगा और रोहित शर्मा की तुलना में यंगस्टर है केएल राहुल। तो केएल राहुल को क्या ज्यादा मौके? ख्याल से 31-32 एज केएल राहुल की भी 31-32 होगी मेरे ख्याल से, 30-32 होगी है। अब वो बात अलग है कि वो अभी तक यंगस्टर वाली कैटेगरी में ही है, उतना कर नहीं पाए। 30-40 का एवरेज लेकर के चल रहे हैं टेस्ट में। मतलब अभी उनकी बहुत ज्यादा क्रिकेट बची है, इसीलिए इस वे में यंगस्टर कह रहा हूं मैं। एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं। मैंने हरभजन का एक बयान देखा, मैंने चेतेश्वर पुजारा ने भी ये कहा कि अगर आप केएल राहुल को ओपन नहीं भी कराना चाहते हैं तो उनको नंबर 3 पर भेजिए, उनको 5वें नंबर पर दोबारा मत भेजिए, क्योंकि इनको जो अभी फॉर्म एकदम से आई है और अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया है जिस तरह से उन्होंने पर्थ में खेला था। गिल कहाँ खेलेगा फिर? तो वही चेतेश्वर पुजारा का कहना है कि अगर आप क्योंकि आपको बैक करना चाहिए आपको केएल राहुल को इस समय। उसके बाद आपको गिल को आप 4थे नंबर पे खिलाइए और 5वें नंबर पर आप विराट खिलाइए। नहीं, चेतेश्वर पुजारा ने ये कहा है, चेतेश्वर पुजारा का कहना है। अब उन्होंने जो ऑर्डर बताया वो शायद मैं सुन नहीं पाया, लेकिन उन्होंने कहा कि केएल को अगर आप ओपन नहीं करा रहे तो उनको नंबर 3 पे खिलाइए। पुजारा ने तो इस सेंस में कहा होगा कि इन केस अगर शुभमन गिल अपना ये सेकंड जो टेस्ट मैच है वो ना खेल रहे हो, अगर शुभमन गिल फिट ना हो। लेकिन हमने परसों का मैच देखा, शुभमन गिल फिट है, 3rd नंबर पे उन्होंने खेला और अच्छा खेला। मेरा कहना ये है कि आप पहले तो इतनी छेड़छाड़ करेंगे नहीं, वो भी टेस्ट टीम के साथ। T20 होता है, किसी को भेज देते हैं, आगे भेज देते हैं, तो वो चलता है। T20 में फटाफट का गेम है, 20 ओवर की गेम है। लेकिन टेस्ट मैच में जो बैट्समैन जिस पोजीशन का है प्रॉपर उसी पोजीशन पे आना चाहिए। और मेरे हिसाब से पहले तो ये चर्चा तेज ज्यादा इसलिए हो गई है कि केएल राहुल ओपनिंग करेंगे या रोहित शर्मा ओपनिंग करेंगे, क्योंकि PM11 का जो मैच था उसमें रोहित शर्मा की वापसी हो रही थी। रोहित शर्मा अपना वार्म अप मैच को खेल रहे थे और रोहित शर्मा वहां 4थे नंबर पर बैटिंग करने आए। वहां पर भी ओपनिंग केएल राहुल और जायसवाल ने की है। तो वहां से ये डिबेट बहुत तेज हो गई है कि भाई लगभग यही सिचुएशन रहने वाली है एडिलेड टेस्ट में, जो हमने PM11 के मैच में देखी। केएल राहुल और जायसवाल करेंगे ओपनिंग, नंबर 3 आएंगे शुभमन गिल, नंबर 4 आएंगे विराट कोहली, नंबर 5 आएंगे ऋषभ पंत और नंबर 6 शायद से रोहित शर्मा आ जाएंगे। मतलब अपना पोजीशन को सैक्रिफाइस करेंगे उसके लिए, केएल राहुल के लिए। तो एक तो ये सिचुएशन हो सकती है। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि ये सब जो बातें चल रही है बातें ही साबित होंगी और आखिर में होगा ये कि रोहित शर्मा ओपनिंग करेंगे जायसवाल के साथ, 3रे नंबर पर गिल, 4थे नंबर पर विराट कोहली, 5वें पर ऋषभ पंत और केएल राहुल जो खेलते भी है 6वें नंबर पर खेलते हैं। केएल राहुल नंबर 6 पर। मेरे हिसाब से अगर परसों के जो ये वार्म अप मैच था इसमें अगर रोहित शर्मा नीचे नहीं आते तो ये बहस होती ही नहीं। सबको पता था कि भाई एक ओपनर गया है और वो ओपनर ऐसा तो नहीं है कि रोहित शर्मा को ड्रॉप कर दिया था या फिर उन्हें टीम से निकाल दिया गया था। वो एक तरीके से रेस्ट कह सकते हैं उसे कि भाई एक मैच का रेस्ट था, उनका फैमिली रीजन था और उसकी वजह से वो बाहर गए थे। अब जब ओपनर आपका वापस आएगा, ऊपर से वो कप्तान भी है, तो अपनी जगह पर ही खेलेगा। तो होना तो यही चाहिए था। लेकिन जो परसों जो सिचुएशन हुई उसके हिसाब से मेरे हिसाब से चर्चा बहुत ज्यादा हो गई है कि क्या केएल राहुल ओपनिंग करेंगे या रोहित शर्मा ओपनिंग करेंगे। अभी अगर आप 10 एक्सपर्ट में से 9 का जवाब सुनेंगे तो सब के सब यही कहेंगे कि रोहित शर्मा को डाउन ऑर्डर पे आना ही चाहिए, मिडिल ऑर्डर पे खेलना ही चाहिए। और वो इसीलिए भी कह रहे हैं, ये बात इसलिए भी ज्यादा हो रही है क्योंकि आप पिछली
10 टेस्ट इनिंग निकाल के देखेंगे तो रोहित शर्मा वो कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे हैं। उनकी बांग्लादेश के साथ जो टेस्ट सीरीज थी वो भी खराब गई, दूसरी न्यूजीलैंड के साथ भी वो भी खराब गए। और ऐसा नहीं कि सिर्फ रोहित शर्मा के खराब गए, विराट कोहली के भी खराब गए थे, लेकिन इतना खराब जाने के बाद विराट कोहली की पिछले मैच में एक 100 आई। तो ये भी जरूरी है कि रोहित शर्मा अगर आएंगे ओपनिंग करेंगे तो भाई 10-15 रन पे आउट हो जाएंगे। रोहित शर्मा बड़े प्लेयर हैं, वो कमबैक भी कर सकते हैं, वो यहाँ सेंचुरी भी लगा सकते हैं, 50, 60, 70 कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन जो उनका फॉर्म कंटिन्यू चला आ रहा है टेस्ट क्रिकेट में, उसको देख करके बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि भैया रोहित शर्मा को आप नीचे ही खिलाइए, क्योंकि केएल राहुल का रिदम सही है, उनके फॉर्म सही है, पहले मैच में प्रूव भी कर चुके हैं, दोनों ओपनर बढ़िया खेल रहे हैं। वार्म अप मैच में भी ध्यान दीजिए, वार्म अप मैच में भी जो ओपनिंग हुई थी केएल राहुल और शुभमन गिल की, जायसवाल की, वो काफी यशस्वी जायसवाल की काफी अच्छी थी। और इसीलिए सबका ये मानना है कि भाई एक अगर सेक्रीफाइस कर सकते हैं रोहित शर्मा एज अ कैप्टन, और ये हुआ भी है, पहली बार नहीं होगा कि हमने देखा भी तिलक वर्मा नंबर 3 आ गए, T20 में तिलक वर्मा नंबर 3 पर खेलते हैं, तो T20 जो कैप्टन है सूर्य कुमार यादव, उनका स्पॉट था, उन्होंने अपना स्पॉट दे दिया यंगस्टर को। तो रोहित शर्मा हो सकता है कर लें, क्योंकि रोहित शर्मा को पता है कि टेस्ट में ज्यादा करियर तो है नहीं रोहित शर्मा। और कैप्टन को टीम के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और कर सकते हैं, रोहित शर्मा कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, और उसमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी, बल्कि इसमें ठीक होगा, क्योंकि सपोर्ट स्टाफ मैनेजमेंट ये भी देख रहा होगा ना भाई कि ये चलो ठीक चल रहा है, जैसा भी रहा पहले मैच में जो कॉम्बिनेशन था वो ठीक था, तो उसी हिसाब से अब दूसरे मैच में भी कर दो। अगर ऐसा होता है कि जायसवाल और केएल बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं एडिलेड में भी, तो इसके बाद क्या परमानेंट पोजीशन ये रोहित शर्मा की टेस्ट मैच में बन जाएगी? नहीं, परमानेंट तो मेरे हिसाब से नहीं बनेगी, क्योंकि रोहित शर्मा जो है उन्होंने एज ए ओपनर ही टेस्ट में अच्छा किया है, और नीचे भी खेले हैं, लेकिन जब से ओपनर बने हैं तो तब से उनका टेस्ट करियर जो है वो पूरा 360 डिग्री चेंज हो गया था, और ओपनिंग करते हुए ही वो वनडे में भी और T20 में भी सक्सेसफुल रहे हैं। इसीलिए ओपनिंग तो आने वाले समय में रोहित शर्मा ही करेंगे, लेकिन हो सकता है कि इस बीजीटी के लिए, ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए, स्पेशली दूसरे टेस्ट मैच के लिए ये पोजीशन के साथ इधर उधर किया जाए। लेकिन अगर होगा तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि सिर्फ एक ही खिलाड़ी की पोजीशन चेंज होगी, एक्सचेंज होगी, वो होगी रोहित शर्मा और केएल राहुल के बीच में। बाकी 3 नंबर गिल नहीं खेलना और 4 नंबर कोहली नहीं खेलना। बाद में आप ये देखेंगे कि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के हिसाब से कितनी जल्दी विकेट गिरा है। अगर लेफ्ट हैंडर जायसवाल ऊपर है, सिर्फ वो आउट होते हैं तो पंत 5 पर आ जाएंगे, अगर नहीं हुआ राइट हैंडर अगर आउट हुआ तो रोहित शर्मा 5 पे आ सकते हैं, ये हो सकता है। गौतम गंभीर जो पोजीशन के साथ जो छेड़खानी करते हैं, और इससे पहले हमने T20 में देखा है, इससे पहले न्यूजीलैंड के साथ देखा, कितनी ज्यादा छेड़खानी उन्होंने पोजीशन के साथ की थी। अगर ऐसा होता है, भगवान अगर ऐसा हो, अगर एडिलेड में हम हार जाते हैं इस पोजीशन चेंज की वजह से, तो फिर से क्रिटिसिज्म झेलना पड़ेगा गौतम गंभीर को। लेकिन इसके अलग ये भी होगा, अगर जीत गए तो वाहवाही हो जाएगी फिर कि अरे गंभीर जी ने पोजीशन चेंज किया, उनके आते ही पोजीशन चेंज हुआ और भारत जीत गया। ये होता ही है, ये इंडिया में होता ही है। अगर अब देखिए दूसरे टेस्ट मैच में रोहित शर्मा वापस आ रहे हैं, इन केस अगर कुछ गड़बड़ी हो गई तो होगा भाई कि रोहित शर्मा ने कदम रखा और फिर जब हार गए, और इन केस अगर जीत गए तो फिर होगा कि देखो क्या कैप्टेंसी है, क्या कमबैक है। तो इंडिया में होता ही है। कुल मिला के फंडा ये रहता है कि अंत भला तो सब भला। अगर जीत गए तो आपके सारे जो एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, और अगर हार गए तो छोटा सा भी अगर कहीं पर कोई एक्सपेरिमेंट किया होगा तो उस पर इंडिया में बहुत ज्यादा ड्रामा हो जाता है, बहुत ज्यादा बवाल हो जाता है। तो यही अभी हमने न्यूजीलैंड व्हाइट वॉश करके गई घर पे, तो उसमें भी हमने ये देखा काफी सारे फैसले ऐसे थे, काफी सारी चीजें ऐसे थी कि उन पर लोगों ने कहते कि भाई ये क्या गंभीर एरा है, ये क्या रोहित शर्मा कैप्टेंसी है। और उन्हीं फैसलों से अगर जीत जाते, या फिर जैसा फर्स्ट मैच जीता हमने, उससे पहले भी जीते हैं, तो फिर उस समय बात चली थी कि भाई गंभीर एरा, न्यू एरा, और नया कोच, नया कप्तान, ये तो होगा ही। रोहित शर्मा को भी तो प्रूव करना है ना। अभी उनकी लास्ट आप 10 टेस्ट इनिंग उठा करके देख लो पिछले 10 टेस्ट मैच देखोगे तो पिछले 5 तो गई बर्बाद, बांग्लादेश के 2 टेस्ट मैच और न्यूजीलैंड के, इसमें सिर्फ एक 50 है जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 52 मारे थे उन्होंने, उसके अलावा कोई 50 भी नहीं है। और उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट स्कोर है वो 23 का है। पिछले 10 टेस्ट इनिंग की बात कर रहा हूं मैं। आखिरी जो शतक था, आखिरी 100 था, ये इंग्लैंड के अगेंस्ट आया था, जो 5th टेस्ट था वर्सेस इंग्लैंड, 103 रन उसमें मारे थे। तो रोहित शर्मा को भी काफी लंबा टाइम हो गया, एक बड़ी इनिंग आई नहीं है। 100 ना आए, लेकिन 50 आए, 60 आए, 70 आए, 80 आए, उसका इम्पैक्ट अलग होता है। रोहित शर्मा जब रन बनाते हैं 40-50 रन भी अगर वो जायसवाल के साथ मिलकर के वहां पर बनाते हैं, और 70-80 या 90-100 रन की अगर पार्टनरशिप फर्स्ट विकेट के लिए होती है, तो वो भी काफी होता है टीम इंडिया के लिए, खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया में और अब एडिलेड। और एडिलेड में भी ये बात ध्यान में रखिए, एडिलेड में भी रोहित शर्मा के आंकड़े जो है वो बिल्कुल अच्छे नहीं है अभी तक। ऑस्ट्रेलिया में तो उनकी टेस्ट में सेंचुरी भी नहीं है। तो ये सब चीजें हैं, आंकड़े उंकड़े ये सब चीज, तो इसको भी रोहित शर्मा को जो सवाल उनके ऊपर उठते हैं उसका भी जवाब देना है। ये तो है नहीं कि आप पीछे भी देखिए, आप 3-0 व्हाइट वॉश होकर के घर पे आ रहे हैं न्यूजीलैंड के साथ, तो अब यहाँ पर और इसी वजह से मुझे लगता है कि रोहित शर्मा के ऊपर इतना प्रेशर है कि अगर ये मैच हार जाते हैं तो बैटिंग पर तो सवाल उठेंगे, लेकिन कैप्टनसी पे भी सवाल उठेंगे, कि जैसे कि सुनील गावस्कर ने भी कहा था कि आपको एज अ प्लेयर
ज्वाइन करना चाहिए टीम को, उसके बाद तो ऐसी की तैसी हो जाएगी सोशल मीडिया पे। बहुत सारे लोग आजकल ये भी कह रहे हैं कि भाई बुमराह को ही 5 टेस्ट मैच में कप्तानी करने दो, रोहित 5 कप्तान गावस्कर ने भी यही कहा था। हाँ, लेकिन ये तो लॉजिक वाली बात नहीं है कोई। भाई जो आपका रेगुलर कैप्टन है वो आएगा तो वो कैप्टनसी तो वही करेगा। अब यही तो बात है ना इंडिया की, एक मैच में एक इनिंग के दम पर हम किसी को हीरो बनाते हैं, एक मैच के दम पर किसी को जीरो बना देते हैं, तो यही चीज है। अब वही बुमराह अगर वो मैच हार जाता तो फिर क्या होता? हाँ, फिर तो रोहित को याद करते सब। नहीं, एक न्यूजीलैंड के साथ वो एक खराब सीरीज से मुझे लगता है कि इंडिया की जो ऑरा था पूरे वर्ल्ड टेस्ट में बना हुआ था वो एकदम से डाउन हो गया। और जब आपको आदत नहीं है नहीं देखो ना, वो हार सिर्फ व्हाइट वॉश ही नहीं था, वो सीरीज सिर्फ व्हाइट वॉश नहीं हुई, हमें घर में एक तरीके से कहा जाए तो बेइज्जत करके न्यूजीलैंड नहीं गई, बल्कि इसके साथ साथ WTC भी हमारी ताक पे आ गई। आज सिचुएशन देखिए, WTC क्वालिफाई करने के लिए हमें 3 मैच तो कम से कम जीतने ही इसमें, उसके बाद एक ड्रॉ भी करवाना है। 4 ड्रॉ भी करवाना जीतते हैं ये सीरीज, तब जाकर के हम डायरेक्ट क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद देखो सबके इक्वेशन खुल गए। तो अच्छा हुआ परसों न्यूजीलैंड इंग्लैंड से हारी, तो न्यूजीलैंड के जो इक्वेशन है वो खराब हो गई। साउथ अफ्रीका लगातार जीत रही है, परसों श्रीलंका जीत गई, एक और उनका श्रीलंका से है। तो हम तो WTC भी देख रहे हैं, इंडिया को तो WTC भी देखना है, उसके हिसाब से भी ये सीरीज जरूरी है। और पिछली जो सीरीज गई व्हाइट वॉश तो हुई, लेकिन WTC का इक्वेशन भी खराब करके गई थी। अब इसीलिए तो कह रहे हैं कि भाई इसीलिए जिम्मेदारी और जवाबदेही कप्तान की और कोच की दोनों की। अच्छा, WTC का जो पॉइंट टेबल बना हुआ है, साउथ अफ्रीका जो ऑस्ट्रेलिया से ऊपर निकल गई है, दूसरे नंबर पर आ गई है, इस पॉइंट टेबल पर अब क्या कहेंगे? नहीं, साउथ अफ्रीका तो जाएगी। तो आपको क्या लगता है कौन बाहर होने वाला है, इंडिया या फिर ऑस्ट्रेलिया, कौन बाहर होने वाला है? अब देखिए, साउथ अफ्रीका के साथ या तो इंडिया खेलेगी या ऑस्ट्रेलिया खेलेगी, डिपेंड करेगा BGT पे, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ही डिपेंड करेगी कि दूसरा कौन जाएगा। क्योंकि देखो यार, साउथ अफ्रीका का मेरे ख्याल से एक अभी श्रीलंका के साथ बचा है टेस्ट मैच, वो जीती जाएंगी जिस हिसाब से वो खेल रहे हैं एम्बा बउमा। उसके बाद उनके 2 टेस्ट मैच बचते हैं पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान को जाना है, वहां पर खेलना है, घर पे ही है। तो आप ये लगा लो कि वो तो साउथ अफ्रीका ने जीतने ही जीतने, तो साउथ अफ्रीका ने तो जाना ही जाना, ये लगभग क्लियर हो चुका है। दूसरी टीम ऑस्ट्रेलिया होगी या फिर इंडिया होगी, ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पे डिपेंड करेगा। लेकिन जो भी होगा उसके लिए साउथ अफ्रीका ठीक ठाक टीम है, मतलब वो उम्मीद करेगा कि ठीक टीम आई है साउथ अफ्रीका। अगर इंडिया भी जाता है तब भी और ऑस्ट्रेलिया भी जाता है तब चांस बढ़ जाएंगे हमारे WTC जीतने के। इस बार मेरे हिसाब से एडिलेड टेस्ट में रोहित शर्मा को ही ओपनिंग करनी चाहिए और नंबर 3 शुभमन गिल ही आना चाहिए और KL राहुल जिस नहीं खेलता तो आप नहीं, अगर आप ये कह रहे हैं तो मैं KL राहुल बढ़िया खेलता है। KL जो पोजीशन है 5-6 की पोजीशन है, वो भी वो पोजीशन बन सकती है। जब सेकंड न्यू बॉल आती है तो वो एक ओपनर जैसा ही होगा उसके लिए। पर नहीं, सवाल ये है, लंबे समय से KL राहुल की फॉर्म गायब थी, क्रिटिसाइज लोग उनको कर रहे थे उनकी फॉर्म को लेके। अब अगर एक मौका उनको, एक चांस उनको मिला है परफॉर्म करने का और परफॉर्म कर भी रहे हैं, तो क्या कैप्टन को अपने प्लेयर को बैक नहीं करना चाहिए? और करेंगे रोहित शर्मा, जितना मुझे लगता है कि रोहित शर्मा बैक करेंगे अपने प्लेयर को, तो इसमें कोई भी मुझे लगता है कुछ गलत नहीं है। मैं आकाश चोपड़ा को सुन रहा था, तो आकाश चोपड़ा भी ये कह रहे थे क्योंकि रोहित शर्मा नई बॉल से सीम में, जैसे न्यूजीलैंड के खिलाफ वो बेहतर नहीं दिखे, बांग्लादेश के खिलाफ भी सीम्स में आउट होते रहे, तो उनको KL की जगह 5वें नंबर पर आना चाहिए। क्योंकि जैसे आपने कहा कि उस समय नई बॉल आएगी तो उनको वैसे ही फील होगा और एक बार वो पुरानी बॉल से भी खेल के देख लेंगे कि मैं खेल पा रहा हूँ कि नहीं खेल पा रहा हूँ। मतलब एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, जरूरी बन गया है, क्योंकि रोहित शर्मा की फॉर्म ही सीम के खिलाफ बहुत खराब चल रही है। होगा यही जो मैक्सिमम जो चीज लग रही है वो यही लग रही है कि KL राहुल ही ओपनिंग करेगा और रोहित शर्मा नीचे खेलेंगे।